शेप ऑफ ऑर्बिटल कक्षकों की आकृति के बारे में पढ़ेंगे हम। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम एस कक्षक की आकृति, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, ये अदिश होती है, अर्थात एस कक्षक में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है वो सभी दिशाओं में समान है। नाभिक एस कक्षक में नाभिक के नज़दीक इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता जाएगा। यहाँ देखिएगा आप, ये एस कक्षक है जिसकी गोलाकार आकृति है, बीच में नाभिक है। इस नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी है सभी दिशाओं में बराबर है, अतः नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बराबर होती है। इसी प्रकार ये तो 1s कक्षक है, माना कि यदि 2s कक्षक लिया जाए तो 2s कक्षक का आकार भी गोलाकार होता है, वह भी अदिश होता है, उसमें भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं में बराबर है। लेकिन 2s कक्षक के अंदर एक ऐसा गोलाकार कोश होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है वो शून्य होती है, जिसे हम नोडल सतह कहते हैं, नोडल सरफेस कहते हैं। 2s के बाद 3s, 4s, 5s कक्षक की ओर बढ़ते हैं तो उनकी भी आकृति गोलाकार होती है, केवल आकार बड़ा होता जाता है और उनमें नोडल सतह की संख्या बढ़ती जाती है। एस कक्षकों में या उच्चतर एस कक्षकों में जो नोडल सतहों की जो संख्या है वो उनमें n-1 सूत्र के अनुरूप होती है। यहाँ पर स्मॉल n जो दे रखा है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, अर्थात जैसे 1s के लिए निकालेंगे तो 1-1 0 आ जाएगा, 2s के लिए निकालेंगे तो 2-1 आएगा, इसका मतलब एक नोडल सरफेस होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एस कक्षकों की आकृति गोलाकार ही होती है। जैसे जैसे हम 1s से लेकर के आगे की बढ़ेंगे, बड़ी कक्षकों की ओर बढ़ेंगे तो उनका आकार बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, पी कक्षकों की आकृति। पी कक्षकों के लिए डिंगसी क्वांटम संख्या L का मान 1 होता है और जब L का मान 1 होगा तो पी उपकोश के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के 3 मान होते हैं, m के 3 मान होंगे -1, 0, +1। इसका मतलब ये है कि p उपकोश के लिए 3 प्रकार के अभिविन्यास होते हैं और वो होते हैं px, py, pz। या हम ऐसे कह सकते हैं कि p उपकोश में 3 प्रकार के कक्षक होते हैं, px, py, pz। ये जो तीनों कक्षक है अपने अक्ष के सामने पालियों के रूप में स्थित होते हैं, अर्थात इन कक्षकों की जो पालियां है अक्ष पर स्थित होती है और इनकी जो आकृति है वो डंबलाकार होती है। डंबलाकार आकृति होने के कारण 2 पालियां होगी प्रत्येक कक्षक में। जैसे px कक्षक है तो px कक्षक में 2 पाली होगी जो x अक्ष के सामने अभिविन्यस्त होती है। देखिएगा जैसे ये px कक्षक है, इसकी 2 पाली है ये, और ये पाली x अक्ष के सामने स्थित होती है और प्रत्येक पाली नोडल प्लेन, नोडल तल के द्वारा विभाजित होती है। जैसे ये नोडल तल है, ये भी नोडल तल है और दोनों पालियां जिस पॉइंट पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उस पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, अतः इसे नोडल पॉइंट कहेंगे। तो ये नोडल पॉइंट है और इन पालियों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दोनों पालियों में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बराबर होती है। इसी प्रकार py कक्षक की बात करें तो इसमें जो पालियां है वो बाई अक्ष पर होती है, इसमें इसकी आकृति डंबलाकार है, इसमें भी 2 पालियां है, दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में पाए जाते हैं और पालियां जहाँ पर मिलती है वो नोडल पॉइंट होता है। इसी प्रकार pz कक्षक की जो पालियां है z अक्ष पर स्थित होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं p उपकोश में 3 कक्षक होगी, उनकी आकृति डंबलाकार होगी, px, py और pz। नेक्स्ट है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, डी कक्षकों की आकृति।
डी कक्षकों के लिए द्विंशी क्वांटम संख्या का मान होता है 2, अर्थात L बराबर 2। और जब L के मान 2 है तो डी उपकोष के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के 5 मान होंगे, +2, +1, 0, -1, -2 होते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि डी उपकोष के 5 अभिविन्यास संभव है, या डी उपकोष में 5 प्रकार की कक्षक होती है, dxy, dyz, dxz, dx²y² तथा dz²। ये 5 प्रकार की कक्षक होती है। उनमें से एक कक्षक ऐसी होती है, आप ध्यान दीजिएगा इसमें आकृति में, एक कक्षक ऐसी होती है जिसकी आकृति डंबलाकार है, और इस डंबलाकार जो कक्षक है उसकी पालियाँ जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ पर एक रिंग पाई जाती है, वहाँ एक वलय पाई जाती है जिसमें भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसकी पालियाँ जेड अक्ष के बिल्कुल सामने होती है। तो यहाँ पर कोई नोडल पॉइंट नहीं है, चूँकि दोनों पालियाँ जिस जगह पर मिलेगी वहाँ पर एक दूसरी वलय पाई जाती है, अतः इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पाए जाएंगे और इस वलय में भी पाए जाएंगे, अतः dz² में कोई नोडल पॉइंट नहीं है। तो वैसे हम सामान्यतः तो ये कहते हैं कि डी कक्षक की जो आकृति है वो द्विडंबलाकार होती है, लेकिन dz² कक्षक की जो आकृति है द्विडंबलाकार नहीं होती, केवल डंबलाकार होती है, और दोनों पालियाँ जिस जगह पर मिलती है वहाँ एक रिंग पाई जाती है। नेक्स्ट प्रकार की जो कक्षक है वो है dx²y²। इस कक्षक की जो आकृति है वो द्विडंबलाकार है, अर्थात यहाँ पर 2 डंबल के समान पालियाँ पाई जाती है, और ये जो पालियाँ है अक्षों के सामने स्थित होती है, अक्षों पर स्थित होती है। जैसे dx²y² है तो x अक्ष पर पाली है और y अक्ष पर पाली है। ये पालियाँ जिस जगह पर मिलती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 है, अतः इस कक्षक में नोडल पॉइंट पाया जाता है, तो इसमें नोडल पॉइंट होता है। बाकी की जो बची हुई 3 कक्षक है dxy, dxz और dyz, ये जो 3 कक्षक है इनकी आकृति भी द्विडंबलाकार होती है, लेकिन इन कक्षकों की जो पालियाँ है वो अक्षों के मध्य में स्थित होती है, बिटवीन दी एक्सिस होती है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस कक्षक में ये dxy कक्षक है, dxy कक्षक की आप पालियों को देखोगे तो x और y अक्ष के बीच में स्थित है। उसी प्रकार dxz में जो पालियाँ है x और z अक्ष के बीच में स्थित है, ये देखिएगा आप, और yz में भी पालियाँ अक्षों के मध्य में स्थित है। तो इनमें पालियाँ अक्षों के मध्य में पाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि डी उपकोष में 5 कक्षक है, 5 कक्षकों की आकृति अलग अलग होने के बावजूद भी 5 कक्षकों की ऊर्जा एकदम समान होती है, 5 डिजनरेट ऑर्बिटल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिएगा, जब हम एक आवर्त सारणी में आगे बढ़ते हैं, हम हाइड्रोजन से हीलियम, लिथियम, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, प्रत्येक नए तत्व पर तत्व के परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन बढ़ता जाएगा और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर एक निश्चित रूप में या निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है, इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है, वो इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी भी तत्व का या परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। वे है आफवो सिद्धांत है, पाउली अपवर्जन का सिद्धांत है, हुंड का नियम है, N+L का नियम है, आदि की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम आफवो सिद्धांत। आफवो एक जर्मन शब्द है और इसका मतलब होता है निर्माण करना या गठन करना। आफवो सिद्धांत के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो भर्ती है
वो कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में करते हैं। अर्थात जिस कक्षक की ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, जिस कक्षक की ऊर्जा ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। विभिन्न कक्षकों का ऊर्जा का क्रम निम्न प्रकार है। देखो, सबसे पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s आदि। इस क्रम में कक्षकों की ऊर्जा बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन की भर्ती भी इसी क्रम में करते जाते हैं। नेक्स्ट है n+l का नियम। इसे हम बोर-बरी का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु की वह कक्षक निम्न ऊर्जा की होगी जिसके लिए n+l का मान कम होता है। यहाँ पर स्मॉल n का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या, l का मतलब होता है द्विंशी क्वांटम संख्या। तो परमाणु की वे कक्षक जिनके लिए n+l का मान कम होता है उसकी ऊर्जा कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। और माना कि यदि दो कक्षकों के लिए n+l का मान बराबर आता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में जाएगा जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या या n का मान कम होता है। उदाहरण के लिए जैसे 3s और 3p कक्षकों में से n+l का मान 3s के लिए तो आता है 3 और 3p के लिए आता है 4। जैसे 3s के लिए मान निकालेंगे तो n+l, तो 3s के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 3 और l का मान हो जाएगा 0, तो n+l का मान हो जाएगा 3। जबकि 3p के लिए n का मान 3 और l का मान 1, अतः टोटल मान हो जाएगा 4। तो कुल मिलाकर n+l का मान 3s के लिए कम है, अतः इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा। इसी प्रकार 2p व 3s में देखा जाए तो 2p कक्षक के लिए n+l का मान आता है 2 + 1 3 और 3s के लिए आता है 3 + 0। दोनों के लिए n+l का मान बराबर है, परंतु पहले इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में जाएगा क्योंकि 2p कक्षक के लिए n का मान कम होता है। नेक्स्ट है पाउली अपवर्जन सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस नियम के अनुसार परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्या है वो समान नहीं होती। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी परमाणु की 3 क्वांटम संख्या तो बराबर हो सकती है, लेकिन चौथी जो क्वांटम संख्या है जिसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं उसका मान हमेशा अलग अलग होता है। अर्थात एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों में से एक का चक्रण क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है हुंड की बहुलकता का नियम। इस नियम के अनुसार एक उपकोष के सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, और जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए उसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ करेंगे। अर्थात परमाणु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। जैसे देखिएगा आप, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ तो एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो p4 विन्यास है, और p4 विन्यास लिखते समय हम क्या करेंगे, पहले तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके पश्चात चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा। अर्थात यहाँ पर इस p में देखा जाए, देखिएगा आप, इस p में यदि इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हम इस तरीके से भरेंगे। ये 3p कक्षक है, 3p कक्षक है, इनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे इस तरीके से। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में भर दे उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन अलग कक्षक में जाए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। थैंक यू।